खड़ा देखो इतना सारा चीज बनाया है। तो हम लोग जेठरियत खानदान का है। हेलो दोस्तों, जोहार सबको, हैप्पी सरहुल। कैसा है आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त में होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोग का गाँव का सरहुल आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज उपवास है और मम्मी पापा दोनों उपवास किए, वो लोग पूजा वूजा किए। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और फिर आज शाम में पानी काटने जाएगा। इसी से हम लोग का पूरे वर्ष का एक अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष का पानी कैसा रहेगा। तो वो सभी चीज़ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप लोग को कुछ देखने को मिलेगा नया। तो चलिए फिर और देखिए पूरा। ये है अरवा चावल, ये चना दाल और ये है उड़द दाल। अभी हम लोग इसको पीसेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद ढुसका बनाएंगे। क्या कर रही हो बहन? चावल पीस रहे हैं। क्या बनेगा इसका? पिसा नहीं रहा, एडिसा। क्या बनेगा? एडिसा रोटी। हम तो खाते हो भाई, हमारे ढुसका उसका बन गिलाओ। तीन। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग का सरहुल है और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज उपवास है। उपवास के दिन बहुत सारा ढुसका, पुआ, पकौड़ी, बर्रा, कचौरी बनता है। तो ये सब मैंने बनाया है और मम्मी बनाई, वो पूजा की। उसके बाद फिर ये मेरा ड्यूटी है बनाने का, तो हम बना रहे हैं। और ये जो भी कढ़ाई में है वो कचरी है और इसका सामग्री ये है। और फिर इधर निमकी है। तो इधर दिखाओ। तो किसको किसको खाना है कमेंट करके जरूर बताओ और आ जाओ खाने। एड्रेस बता। और हम बहुत सारा क्या बोलते हैं खाने वाला चीज बनाए हैं। और ये है मेरी बहन जो कि अभी निमकी बना रही है बेलना पकड़ के। और एक बहन है वो वीडियो बना रही है। देखो इतना सारा चीज बनाया है और उधर भी ढुसका बनेगा। ये है मेरा गांव का नजारा, सबका दूरा के बाहर झंडा। अब मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी दोस्त अंजलि का घर। देखती हूँ ये क्या क्या बनाई है। टिंग टोंग। हेलो, हैप्पी सरहुल। हम नहीं नहाए हैं, मत बनाओ। और किधर है चाची? चलते हैं किचन में, क्या क्या बना है। हाय तो दैया, ये तो एकदम नीम के खजूर उजूर का बदले हो रे। हैप्पी सरहुल चाची। ये है अरसा का तैयारी। अरसा हाँ अरसा। ये है खजूर निमकी बन गया है। और इधर पकौड़ी पूरा टेस्टी टेस्टी दिख रहा है। और इकाचे टेस्ट करियो। ये देख सकते हैं, ये खखड़ा है। हमारे आदिवासी में ऐसा मान्यता है कि खखड़ा का जिस तरह से असंख्य बच्चा होता है, हमारे धान की जो उपज होती है वो भी असंख्य हो। इसीलिए खखड़ा को हम लोग किचन रूम में टांगते हैं। तो देख सकते हैं एक भाई है, थोड़ा नहीं बोलेगा 50% पारंपरिक ड्रेस में है। और एक जो भैया है वो तो आपका जीन्स में है। ये अपना क्या बोलते हैं रूप कल दिखाएंगे। तो हम लोग जेठरियत खानदान का है। तो हम लोग का घर से तलवार निकलता है और मम्मी इसको पूजा कर रही है। अभी पापा इसको लेके सरना जाएगा। हम लोग का पारंपरिक धुआं धूप, इसको टिक्का सिंदूर करके बढ़िया से भेजेगी। चूँकि हम लोग जेठरियत खानदान के हैं तो हम लोग का घर से ये खंड निकलता है और मम्मी इसको पूरी तरह से अपने बच्चे की तरह इसको पूजा करके, इसका सेवा करके इसको भेजती है। और गांव के सुख समृद्धि आने वाले वर्ष में अच्छे वर्षा की कामना के लिए इसे पूजा करती है और विनती करती है। गांव का और घर का सुख समृद्धि के लिए ये भगवान से प्रणाम करती है, दुआ करती है।
लाल के हिने कही थी रंगीन के हाँ तो पापा अब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो ये है हमारे गांव का पहान का घर। यहाँ पे सभी गांव के पुजारी लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा ढोल नगाड़े के साथ पूरा रिझ रंग करते हुए यहाँ से फिर सभी कोई साथ में निकलते हैं खाली गगरा को लेके। और फिर तो ये है हमारे गांव के पेनघोरा बड़का बाबा और बाहर में पानी लेके निकल चुके हैं। उसके बाद सभी को मिल के हम लोग का पुरखों का स्थान, जिसे कि हम लोग का गांव में पुत्री चुआ के नाम से जानते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं। और ये हमारा एक धार्मिक कुआं है, हमारा पुरखों का कुआं है, या बहुत ही मान्यता वाला कुआं है। तो यहाँ पे जो हमारे गांव के पेनघोरा होते हैं, मतलब कि पानी बोहने वाला जिसे हम लोग पेनघोरा कहते हैं, वे वहाँ पे पूरा पूजा पाठ करते हैं, पारंपरिक नियम से अपने पुरखों को याद करते हैं। और फिर चारों कोना में उसे टीका सिंदूर करके फिर वहाँ से पानी भरने की अनुमति लेते हैं और फिर पानी भरते हैं। पूजा करने के बाद वे गगरी, तीनों गगरी में भी टीका सिंदूर करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, फिर उसमें पानी भरते हैं। तीनों गगरी में पानी भर के फिर यहाँ से सरना की ओर प्रस्थान किया जाता है। उसके बाद ये है हमारा गांव का सरना वाला रोड, मतलब कि सरना पहुँच चुके हैं। तो यहाँ क्योंकि लड़की लोग का जाना अलाउ नहीं है, तो बस यहाँ गांव के जितना भी पुरुष है वो सभी जाते हैं। उसके बाद ये मेरा गांव का प्यारा सा सरना है, बहुत ही सुंदर है, पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और फिर सभी लोग जाते हैं सरना और सरना माँ की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और इस वर्ष अच्छे बारिश की कामना करते हैं। सरहुल पूजा की मान्यता है कि इसमें सूरज और धरती माता का पूजा किया जाता है, मतलब कि इन दोनों का मिलन को दर्शाया जाता है। इसके बाद ही प्राकृतिक में नया चीज़ों का उत्पादन, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, नया फल, नया पत्ते, प्रकृति का जो नया रूप होता है तो वो हमें दिखता है। इसलिए हम आदिवासी इसे नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तीनों घड़ा में पानी का स्तर देखते हुए इस वर्ष में वर्षा का अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा किस तरह से होगी। पूरा ढोल नगाड़ा के साथ इसे पूजा पाठ किया जाता है, अपने देवी देवता पुरखा को रिझाया जाता है और फिर इस तरह से हमारे पहान राजा पूजा करते हैं। पेनघोरा बड़का बाबा पहान को उसकी ज़रूरत के सामान के लिए दोना पत्री सिलते हैं और बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं। पूरा गांव के सुख समृद्धि, सभी लोगों के समाज के सुख समृद्धि के लिए ये लोग सरना में पूजा करते हैं। पानी से भरा तीनों घड़ा को सरना माँ के चरणों में रख दिया जाता है, मतलब कि सरना माँ का जो स्थान है, झंडा है, पत्थर है, वहीं पे उसको रख दिया जाता है और उसे पूजा पाठ किया जाता है पूरे
मेरे समाज के, गांव के सुख समृद्धि के लिए और इस वर्ष की अच्छी वर्षा के लिए पूजा पाठ किया जाता है। चूँकि हम लोग आदिवासी प्राकृतिक पुजारी होते हैं तो हमारा पूजा पाठ भी प्राकृतिक से ही रिलेटेड होता है। पारंपरिक रूप से धुआं धूप करके हम लोग माँ को स्वच्छ करते हैं और फिर इसे पाहन पेंढोरा पुजारी लोग अपने जो पारंपरिक रूप है, पुरखा का जो हम लोग का नियम कर्म है उसको वो लोग करते हैं और इस तरह से प्रकृति की पूजा होती है। पूजा कर लेता है। उसके बाद अब आती है पानी काटने की बारी, मतलब कि जो हमारे घर से खंड निकला था तलवार, इसको हम लोग खंड बोलते हैं। तो उसके बाद ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो इससे ये पानी काटते हैं इस तरह से। तो देखिए ये बहुत ही अनोखा है और आप लोग को जानना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज में कुछ इस प्रकार से पूजा होता है। काटने के बाद फिर यहाँ पे जितने भी पुजारी होते हैं, पाहन पेंढोरा, मुड़ा राजा, महतो राजा, जेठरियत, सभी बारी बारी से यहाँ पे सरना माँ के आगे शीश झुकाते हैं और फिर उनसे आशीष दुआ मांगते हैं समाज में समृद्धि सुख के लिए और आने वाले वर्ष में अच्छे वर्षा के लिए और फिर अच्छे फसल के लिए। तो इस तरह से हम लोग का सरहुल पूजा मनाया जाता है, पूजा किया जाता है। पानी से भरा हुआ गगरी को नेक्स्ट दिन देखा जाता है, मतलब कि कल देखा जाएगा। ये लोग कल जाएंगे और वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और देखेंगे अगर गगरी का पानी कम रहेगा तो इस वर्ष का जो वर्षा होगा वो अच्छी नहीं होगी, और अगर पानी बराबर हो या फिर तो पूरा एकदम छलछलाछल हो, जितना है उतना ही, तो पानी का अनुमान बहुत ही, तो इस वर्ष की वर्षा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पूजा करके, और लाइट भी नहीं है बल्कि हम लोग मोबाइल का टॉर्च यूज कर रहे हैं। उसका पैर पूरा धुआ रहा है। मम्मी पैर धो रही है। एक झपड़ मार माहाई पैर इके झोक लेते की हाथी के अथी घुसा थी नहीं, ओके बाबा के दही ना, ओके तो झोक ले। बाबा के दही न तो फेंकी फेंकी तो इस तरह से हम लोग का आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग कल दिखाएंगे। कल सरहुल में कल मेन पूजा है। कल मेन पूजा है। वो देखो लगा रहा है किले में, देखो बताइए तब सरहुल के बारे में कुछ। आज हम लोग पानी लेके गए, वहाँ पानी लेके गए और वो कैसे पानी बरसा होगा उसका हम लोग
सरनामा से प्राकृतिक से हम लोग घुमाते हैं। आज धरती का पूजा किए, सूरज डूबता है, सूरज भगवान को पूजा किए। हम लोग का प्राकृतिक का यही, हम लोग का सूरज साक्षात सूरज है और धरती माता है, और इसी में हम लोग का जिंदगी और सृष्टि बनता है। अभी पेड़ पौधा फल फूल रहा है, नया पत्ता दे रहा है, उसी तरह हम लोग का सृष्टि बाल बच्चा दुनियादारी सब ठीक हो जाता है। इसी में सब चीज़ हम लोग इसी में प्रकृति में विश्वास करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग को, तो आज का पूजा खत्म हो गया है, उसके बाद कल हम लोग का मेन पूजा होगा, तो कल आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग सरहुल का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का सन्ना समाज के बारे में लोगों को पता चले। तो धन्यवाद, बाय बाय।